पीएससी का बहाली हो, एसएससी का बहाली हो, हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और हमको दर्द होता है जब भी छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर एक एक लाठी पड़ता है तो तेजस्वी को चुभता है इनका तीर। बीपीएससी मुद्दे पर जिस तरीके से छात्रों पर लाठी चली, छात्रों पर ठंडी का मौसम था और पानी के फुहारे छात्रों पर बरसाए गए। अब इन सबको लेकर तेजस्वी यादव को दर्द हो रहा है। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में युवाओं से ये कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो ना पेपर लीक होगा, डोमिसाइल लागू करवाएंगे। तेजस्वी यादव अब अपने जो वोट बैंक है उसको काफी स्ट्रांग कर रहे हैं। देखिए, युवाओं से बातचीत किए हैं तेजस्वी यादव और युवाओं पे से ये कहा है कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे नीट पेपर एग्जाम, नीट में भी आपने देखा पेपर लीक हुआ, बीपीएससी, क्या बिना पेपर लीक का होता है? तेजस्वी जिसको ये बातें बोल रहे हैं वो सारे लोग भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और ये बोलते नजर आ रहे हैं कि पेपर लीक हर एग्जाम में होता है। अब देखिए, युवाओं पर जिस तरीके से लाठी चली, युवाओं पर जिस तरीके से ठंडे पानी के फुहारे बरसाए गए, इस पे तेजस्वी यादव को दर्द हो रहा है। सदन में भी ये मुद्दा तेजस्वी ने उठाया था और सदन में भी नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि क्यों नीतीश कुमार एक भी बार जाके नहीं मिलते हैं बच्चों से, क्यों नीतीश कुमार स्पॉट पे नहीं जाते हैं एक भी बार जहां बच्चे धरना दे रहे हैं। आप तो बिहार के मुख्यमंत्री है ना, तो क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, बीपीएससी के मुद्दे पर प्रशांत किशोर से लेकर खान सर, चिराग पासवान ने भी कहीं ना कहीं समर्थन किया था, कहा था कि अगर पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा दोबारा कराई जानी चाहिए। तेजस्वी यादव भी गए, लेकिन नीतीश कुमार क्यों नहीं गए? इसको लेकर तेजस्वी अक्सर सवाल खड़े करते रहते हैं और अब उन्होंने ये अपने भाषण में बोल भी दिया कि हमारी सरकार आएगी तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बिहार के युवाओं को अब 75 साल का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। बिहार के युवाओं को एक नौजवान मुख्यमंत्री चाहिए जो उनको रोजगार दे और बिहार से पलायन को दूर करे। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, उनकी बात को सुनिए। पीएससी का बहाली हो, एसएससी का बहाली हो, हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा? और हमको दर्द होता है जब भी छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर एक एक लाठी पड़ता है तो तेजस्वी को चुभता है इनका तीर। ये नीतीश जी का जो तीर है, जब छात्रों पर इन्होंने लाठियां चलाई नहीं, तोड़ी है उनके पीठों पर, तब तेजस्वी को दर्द हुआ है, चुभा है। क्या बना रहे? पेपर लीक कर रहे, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे। बीपीएससी वाले अभी भी आंदोलन पे। हम लोग गए, मिले मुख्यमंत्री को, 2 बार चिट्ठी हमने लिखा। कल भी हमने अपने विधानसभा के भाषण में हमने बीपीएससी की चर्चा की, लेकिन उस पे एक शब्द भी सरकार के लोगों ने, नौजवानों पे एक शब्द उन्होंने नहीं कहने का काम किया। और आश्चर्य बात है, हम सोचे बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा देश में, जब कोई नेता प्रतिपक्ष भाषण दे रहा हो तो मुख्यमंत्री गायब हो। वो गायब काहे थे? क्यों नहीं आए आप सामने मुख्यमंत्री जी? और जैसे हम भाषण देके बाहर निकले, तुरंत टनाटन आ गया अंदर। अरे भाई, उनको अधिकारी लोग और कुछ बीजेपी का कुछ जो उनके पार्टी में मानसिकता वाला नेता लोग पकड़ के बैठाया हुआ था, मत जाइए। अब तो केवल मुखौटा है, रिमोट कंट्रोल कहीं और है नीतीश कुमार जी का। तो आप समझ जाइए क्या स्थिति बनी हुई है। कोई जवाब नहीं। हमने बोला बीपीएससी के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए और हम इस मंच से भी कहना चाहते हैं, उन छात्रों के साथ खड़े हैं, उन अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। हम लोगों ने सदन में भी आवाज उठाया, कल भी हमने सरकार के सामने हमने बात को रखी है। और ये बार बार लाठी तोड़ते, आपको पता होगा जब हम लोगों की सरकार थी 17 महीने, तो कुछ छात्र आंदोलन कर रहे थे, तो एक एसडीएम जो है लाठी मार रहा था छात्र को,
एगो तिरंगा लेकर के छात्र खड़ा था, लेटा हुआ था, वो एसडीएम जो लाठी मार रहा था, हमारे सरकार में 17 महीने के हम मुख्यमंत्री के पास जाकर के उस अधिकारी को हटवाने का काम किया। हटवाने का काम किया उस अधिकारी को, लेकिन हमारे सत्ता से बाहर जाते ही उसी रिटायर्ड अधिकारी को एक्सटेंशन देकर के सरकार ने फिर से काम दे दिया। ये समझो क्या सरकार है? रिटायर्ड लोगों को, रिटायर्ड अधिकारियों को ये लोग एक्सटेंशन दे रहे हैं। जिन लोगों ने छात्रों का सर फोड़ा, लाठी तोड़ी, उनको जो है रिटायर्ड होने के बाद भी रखने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी तो किसी छात्र पर लाठी नहीं चलेगी। और हम आप सब लोगों को कहते हैं, ये सरकार तो अस्वस्थ है, ये सरकार बीमार है, ये सरकार आउटडेटेड है, ये सरकार ओल्ड मॉडल है और ये सरकार रूढ़िवादी है। ये लाठी मार सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए। और हमने पहले भी पूरा बिहार घुमा, हमने घोषणा किया कुछ योजनाओं का कि माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे। माई बहन मान योजना के तहत सरकार बनने के 1 महीने के भीतर 2500 रुपया हमारी बहनों माताओं के खाते में हर महीने हम लोग देने का काम करेंगे, उनको आर्थिक न्याय देंगे। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम लोग मांग किए बजट में, सरकार ने ठेंगा दिखा दिया, महिलाओं को अपमानित किया, महिलाओं को ठगा। लेकिन तेजस्वी वादा करता है, और ये वादा नहीं समझो, ये प्रण समझो, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भले ही तेजस्वी का उम्र कच्ची हो, लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? स्मार्ट मीटर से लोग परेशान है कि नहीं है? तो हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। और यही नहीं, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन, बुजुर्गों का, विधवाओं का पेंशन, बगल के राज्यों में 1000 रुपए, अब बिहार में कब से है 400 रुपए। इस महंगाई के दौर में 400 क्या होगा? तो हमने ऐलान किया दिव्यांगों के लिए, विधवाओं के लिए और वृद्धों के लिए 1500 रुपया, 400 से बढ़ाकर 1500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये गैस सिलेंडर, गैस की कीमतें 1200 रुपए मोदी जी, नीतीश जी ने कर दिया। उस 1200 को हम लोग 500 करने का काम करेंगे, 500 रुपए करने का काम करेंगे। और हम इस मंच से अभी इन्होंने प्रस्ताव दिया, राजेश यादव जी ने, कि युवा आयोग का गठन होना चाहिए। हमारी सरकार बनेगी तो 1 महीने के अंदर हम लोग कैबिनेट का डिसीजन लेकर के युवा आयोग का गठन कराने का काम करेंगे।